बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पर अप्लाइड क्वेश्चंस देखे थे कि किस तरह हम जब किसी लीनियर पॉलिनोमियल से किसी पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है। अगर वही रिमाइंडर 0 हो जाए तो क्या होता है? इसी को कहते हैं फैक्टर थ्योरम। आइए देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम ये है कि अगर px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा है और उसे x माइनस a से डिवाइड किया जाता है और रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे कि x माइनस a px का एक फैक्टर है। जिस तरह न्यूमेरिकल नंबर्स में होता है बिल्कुल उसी तरीके से। यानी जब हम किसी पॉलिनोमियल से किसी दूसरे पॉलिनोमियल में डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए तो कहा जाता है कि पहले वाला जो डिवाइजर है वो डिवाइडेंड का यानी जिसमें डिवाइड किया गया है उस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। इसको प्रूफ करते हैं कैसे? देखिए, हमने पढ़ा है कि डिवाइडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिवीज़र इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है। तो रिमाइंडर क्या है बेटा? px है और डिवाइज़र है x माइनस a। तो हम मान लेते हैं कि जो क्वोशेंट आता है qx आता है और रिमाइंडर क्या आता है? pa आता है। pa आता है। तो जब हम यहाँ पर गिवन ये है कि रिमाइंडर कितना है? 0 गिवन है। तो जब गिवन है तो क्या आ जाएगा? px इक्वल टू आ जाएगा x माइनस a इंटू qx आ जाएगा। भाई रिमाइंडर 0 है तो ये हट जाएगा तो आएगा x माइनस a इंटू qx। तो ये क्या शो कर रहा है? इट शोइंग दैट कि x माइनस a px का एक फैक्टर है। यानी x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। ये प्रूव हो गया इस तरह, बिल्कुल इसी बहुत इजी तरीके से हम लोगों ने इसको प्रूव कर लिया। अब आइए इसको मैं एग्जांपल से आपको दिखाऊं। जैसे फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, हमें ये शो करना है कि x माइनस 3 इसका एक फैक्टर है। तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे किसी भी तरीके से और रिमाइंडर जो आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आया तो हम कहेंगे x माइनस 3 उसका एक फैक्टर है। जैसे कैसे सॉल्व करेंगे इसको? क्या बताया था कि x माइनस 3 के बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये x की वैल्यू उस पर पुट करते हैं। इन px, px क्या है बेटा? px है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। अब हमने x इक्वल टू 3 पुट कर दिया यहाँ पे तो 3 क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर हो गया और ये 3 माइनस 12 हो गया तो ये 27 आ गया। तो 12 ये कट गया तो ये आ गया, रिजल्ट आ गया 0। यानी ये क्या रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0, 10 ओनली। तो आप चूंकि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसी को रिमाइंडर कहा जाता है। अगर ये रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया कि x इक्वल टू 3 रखने पर यानी x माइनस 3 क्या है? इसका एक फैक्टर है। आई क्या कहेंगे? x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ px। तो बहुत ही आसानी से हम यहाँ पे प्रूव कर ले रहे हैं कि ये कैसे, ये इसका एक फैक्टर है। आइए अगला एग्जांपल देखते हैं। आइए देखते हैं, बहुत छोटा सा एग्जांपल है।
हमको ये दिखाना है कि x-1 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हो गया, सॉल्व प्रूफ कैसे करेंगे? क्या बताया मैंने कि x-1 के बराबर आप 0 रखोगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इस वैल्यू को आप इस पे पुट करेंगे। तो चलो उसे मान लेते हैं px इक्वल टू x पावर 20 और -1। ये 1 पुट करते हैं तो 1 पावर, ये 1 पे कितनी भी पावर आ जाए रिजल्ट आएगा 1, तो इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या आ रहा है? p1 इक्वल टू रखने पे 0 आ जा रहा है। इसका मतलब हो गया हैंस x-1 इज ए फैक्टर ऑफ x पावर 20 -1। इसका एक फैक्टर है। क्यों? रिमाइंडर 0 आ रहा है। आइए और एग्जांपल से आपको इसको और अच्छे से समझाता हूँ। अगला एग्जांपल है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बिल्कुल वही कंसेप्ट है। इसमें सॉल्व कैसे करेंगे? x माइनस a बराबर 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी a। अभी इसमें पुट कर देते हैं तो px इक्वल टू क्या है? x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। पुट करते हैं pa, यहाँ एक x की वैल्यू पुट करते हैं तो a क्यूब हो गया माइनस ए स्क्वायर इंटू a हो गया प्लस a प्लस 3 हो गया। ये क्या है? ये रिमाइंडर है। यही रिमाइंडर होता है। गिवन क्या है? रिमाइंडर इज 0 सिंस रिमाइंडर है 0 है। क्यों? क्योंकि x माइनस a इसका एक फैक्टर है। तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बराबर आ जाएगा a क्यूब माइनस a क्यूब प्लस a प्लस 3। तो ये कैंसिल हो जा रहा है तो आ रहा है a प्लस 3 की वैल्यू 0, यानी a की वैल्यू हमें मिल रही है -3। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। हम लोगों ने इस तरह इसको कैलकुलेट कर लिया। जब फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 होगा। बस इसी कंसेप्ट का यूज़ किया गया है। आइए आगे एक और एग्जांपल देखते हैं। वही क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। देखिए कि x+2 इसका एक फैक्टर है। तो कह रहा है कि k की वैल्यू निकालो। तो यहाँ पर भी वही होगा कि अगर x+2 से इसमें डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उसका एक फैक्टर है। x+2 इसका एक फैक्टर है और जब फैक्टर से किसी में हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है। आइए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्यूशन है, क्या करेंगे? x+2 बराबर 0 रखेंगे, x की वैल्यू -2 आएगी। ये जो पॉलिनोमियल दिया है इसको px मानते हैं 3x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4। इसमें पुट करते हैं -2, 3 -2 का होल स्क्वायर प्लस k और -2 और ये +4 आ जा रहा है यहाँ पे। चूँकि यही रिमाइंडर है और ये कहाँ से मिला? फैक्टर से, तो इसलिए ये 0 होगा। जब हम फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होगा, यानी ये जो आ रहा है ये रिमाइंडर होगा, यही 0 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? -16 -2k बराबर 0। तो 2k की वैल्यू कितनी आ रही है? 16। तो k की वैल्यू बेटा आ जा रही है 8। ये आंसर हो गया। तो इस तरह हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हम लोग अननोन कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल सकते हैं।